तो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, हमारे साथ एक हंसता मुस्कुराता चेहरा है सुमित पीर भाई का। सुमित पीर भाई, आपका वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित पीर भाई, थोड़े दिन पहले मैं आपसे बात कर रहा था, आप कह रहे थे कोई बात नहीं, अमेरिका धमकी लगा रहा है। हमें तो वैसे धमकियां लगा रहा है ना, हमारे इमरान खान साहब कह रहे हैं आपको भी धमकी लगा दी। मैं रॉयटर्स देख रहा था, उसमें लिखा यूएस वार्न्स इंडिया अदर्स अगेंस्ट शार्प राइज इन रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। ये बताएं, ये तो आपको सीधी सीधी धमकी है। हमें धमकी तो लगाया, हमारे इमरान खान साहब ने तो लंबी लंबी छोड़ते हैं कि जनाब मुझे अमेरिका ने ये कर दिया वो कर दिया। आपको भी आपको तो अमेरिका ने असली धमकी लगा दी है। अब क्या कहेंगे? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताऊं, उनके डिप्टी एनएसए कोई दिलीप सिंह साहब है, वो यहाँ आए थे, कल घूम रहे थे। कल ये भी कह रहे थे कि भाई अगर चाइना हमाकत करता है लेसी पे तो रशिया आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। तो मुझे तो पहले ये लग रहा था कि वो सिटीजन कहाँ के, अमेरिकन है, रशियन है। वो तो रशिया के ज्यादा एनएसए लग रहे थे, यूएस के कम। चलिए कोई बात नहीं, उनका ओपिनियन है, उन्हें हक है ये चीज बोलने का। अब धमकी वमकी की बात करें, देखिए चीमा साहब, रॉयटर क्या लिखता है, अच्छी बात है, लिखा उन्होंने। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, श्री निर्मला सीतारमन जी ने अभी 2 एक घंटे पहले बोल दिया विल बाई रशियन ऑयल। खुलेआम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स विल बाई रशियन ऑयल। ये जो सैंक्शन वैंक्शन होते हैं ना चीमा साहब, ये पता है इसकी नौवियत कैसे होती है? देखिए आप भी रूरल साइड से आए, मैंने भी खेत में देखे। एक खेतों में वो पुतला लगाया जाता है जी, ऐसे, जिसे स्केयर क्रो बोलते हैं इंग्लिश में। उसको देख के जो चिड़िया कौवे वौवे ये डर जाते हैं, ये आते नहीं है। पर अब अगर आपका वकार, हैसियत, शख्सियत और नौवियत कौवे या चिड़िया जैसी है तो आप उस स्केयर क्रो से डर जाओगे। अगर आप शेर या हाथी हो तो तब तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा शेर दुनिया में हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, ये एड्स पर रिकॉर्ड है। और हाथी हमारा नेशनल एनिमल है। अब शेर हाथी थोड़ी ना डर रहे जी वो लकड़ी के पुतले से। वैसे ही सैंक्शन वैंक्शन है, आपने पुतले लगा दिए, दिखा दिए, बिजनेस एज यूजुअल हो रहा, काम चल रहा, ट्रेड चल रहा, सब चल रहा। हाँ, पॉलिटिकल बयान इधर उधर देने हैं, अपने एनएसए वैनएसए को भेजना है। कल तो इनफैक्ट ये यूके की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी आई थी। वो मोहतरमा फरमा रही थी चीमा साहब कि भाई ये रशियन ऑयल बड़ा बड़ा शगुफा लाई थी जी। अब जयशंकर साहब ने बोले मैं अभी मार्च की रिपोर्ट पढ़ रहा था, पूरे यूरोपियन यूनियन ने 15% ज्यादा तेल लिया फरवरी से रशिया से। 15% ज्यादा तेल लिया आपने फरवरी से रशिया में। मोहतरमा, ये कैंपेन नहीं तो और क्या है? अगर ये कैंपेन नहीं है तो और क्या है? आप दुनिया भर को आप नसीहतें देते फिर रही है, खुद आपने ऑयल का इंपोर्ट 15% रशिया से यूरोपियन यूनियन ने बढ़ाया। तो भाई ये क्या चीज है? किसको आप ये पहाड़े पढ़ा रही है? खरीदा जाए तो आप क्या समझते हैं? ये बेसिकली डबल गेम है अमेरिका की कि भाई एक तरफ आप सैंक्शन लगा रहे हो रशिया के ऊपर, दूसरी तरफ ये उन ममालिक पे सैंक्शन नहीं लगाते जो रशियन ऑयल खरीदने हैं, लेकिन तीसरी तरफ आप लोगों को वैसे कन्विंस कर रहे हो कि ग्रेट रिस्क होगा जिस तरह आपने कहा। और ये जो यूएस के जो लोग कह रहे हैं, यूएस उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कह रहे हैं ग्रेट रिस्क पे होंगे, सैंक्शन लगाते नहीं, सिर्फ वर्बली थ्रेट कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं ये इसलिए क्योंकि, और जो जिस तरह आपने मेंशन किया, तो ये जो ऑप्शन है रशिया अमेरिकन की, ये इटसेल्फ फॉल्स इन डबल स्टैंडर्ड कि जहां प्रेशर पड़ गया ठीक है, जहां प्रेशर ना पड़ा ठीक है। अब चीमा साहब, इसका तो जवाब एक ही है कि पहली बात यहाँ समझने का ये विषय है कि भाई यूरोपियन यूनियन जो इतनी वकालत कर रहा, जो इतने नगारे पीट रहा, जो बहन जी यहाँ तक चल के आई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूके की, तो पहले यार अपने घर में तो देख लो कि तुम ज्यादा तेल तो नहीं खरीदे। भाई अगर आप उतना ही तेल खरीद रहे हो, समझ आपने तो अपना तेल बढ़ा लिया। अगर आज हमें कोई सस्ता तेल दे रहा है, हम तो खरीदेंगे चीमा साहब, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है तेल खरीदना। हम क्यों इतने बिलियन डॉलर बाहर दे भाई? अगर मैं तो कह रहा हूँ सऊदी हमें सस्ता दे, हमें नाइजीरियन सस्ता दे, हमें कैनेडियन सस्ता दे, अमेरिकन सस्ता दे, जो सस्ता देगा उससे खरीदेंगे। आज एज सॉवरन कंट्री हमें अपने 1.3 बिलियन लोगों का इंटरेस्ट देखना नहीं देखना। आज भी मैं एक डिबेट पे था चीमा साहब, 1.5 घंटे डिबेट चली, ऑयल पे ही थी, नेशनल टी पे ऑयल पे ही डिबेट थी। यार ये ऑयल का प्राइस बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो चलिए वो एक अलग मसला। तो हमारे यहाँ तो एक बहुत बड़ा विषय है, हमें तो सस्ता तेल खरीदना चाहिए। मैं तो ये भी बोला, मैंने कहा यार हमें रशिया से एक पाइपलाइन का अरेंजमेंट करना चाहिए जो यहाँ ईरान पाकिस्तान होके आए और रशियंस गारंटी दे थ्रू चाइना वट एवर ये पाइपलाइन जो सेफ रहेगी, क्योंकि हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट में तो करना पड़ेगा। अब दूसरी बात है कि आप देखिए चीमा साहब, चैरिटी बिगिंस एट होम।
पहले ये यूरोपियन यूनियन वाले पहले अपना इंपोर्ट तो 15% कम कर दे, चलो जीरो जितना उतना ही बैलेंस करें, खुद तो तुम दवा दवा के तेल और पानी खरीद रहे हो रशियनों से, दुनिया में कसीदे वो सरमन सुना रहे हो, कसीदे पढ़ो जी, तन्नू जी गलती होगी तो तुसी आया ना करो। मतलब वो वाले ना, मैं वो वाली, अब बुरा ना माने तो एक बात बोलो इनको, तो मैं ये बोल दूं भाई, मतलब मेरा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब वो डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे ना। तीसरी बात जो मैंने आपको बताई थी चीमा साहब, अब ये सैंक्शंस है ना, ये स्केयर क्रो है, ठीक है, चिड़िया चील कौवा छोटा मोटा जानवर तो इससे डर जाता, खेत में आता नहीं, पर हाथी और शेर थोड़ी ना डरता है इससे। ये तो जिसने वो पुतला बनाया, जिसने वो स्केयर क्रो बनाया, तो उसको सोचना चाहिए ना किसको डरा रहा है। अच्छा, अरे उसका तो औकात है चीमा साहब दुनिया में जी। अच्छा समझ लो, एक बात पूछना चाहता हूँ, आप क्या समझते हैं ये जो यूक्रेन वॉर है इसके ऊपर अमेरिका का ग्लोबल इन्फ्लुएंस कम हुआ है, या क्या आप समझ रहे हैं कि अमेरिका उसी आबोताब के साथ दुनिया पे वो एक स्ट्रेटेजिक, जिसे कहते हैं ना ग्रेट पावर या सुपर पावर, मैं तो वैसे अमेरिका को सुपर पावर नहीं मानता, लेकिन वो कहते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर है, लेकिन आप कैसे समझते हैं इस यूक्रेन वॉर ने अमेरिका